हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस सफ़र में हम दिखाने वाले हैं दिल्ली का मेगा जो सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो। और उसके अंतर्गत दिल्ली के अंदर जितनी भी पुरानी गवर्नमेंट कॉलोनीज थी उनको इस तरीके से रीडेवलप किया गया है जैसा आप सामने देख रहे हैं। दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी का जो नया रूप है वो देने की हर तरफ कोशिश की जा रही है और उनमें से जो दिल्ली में गवर्नमेंट की कॉलोनीज थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो काम है वो हुआ है और आज हम कोशिश करेंगे वो आपको दिखाएंगे। रेजिडेंशियल भी यहाँ पर हाई राइज घर है वो भी बन रहे हैं और साथ में इस तरीके के जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं वो भी यहाँ पर लगातार बनते चले जा रहे हैं जो दिल्ली को बहुत ही एक अलग जो रूप है वो देता चला जा रहा है। दिल्ली के बीचों बीच में दिल्ली के ये जो हिस्से हैं बसावट वाले हिस्से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है और आप देखें कितना खूबसूरत आज के समय में इनको बना दिया गया है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की इनर रिंग रोड पर और ये जो हिस्सा है ये साउथ दिल्ली का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा बसावट वाला हिस्सा था। गवर्नमेंट की कॉलोनीज यहाँ पर हुआ करती थी जहाँ पर इस पूरी लोकेशन को रीडेवलप कर मॉडर्नाइज किया गया है और सामने की तरफ ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो यहाँ पर बना है। पहले हम सोच रहे हैं हम जो किदवई नगर का जो प्रोजेक्ट है जो कि सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है सामने की तरफ आपको नजर आएगा, इसको आपको दिखाएं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का मॉडर्नाइजेशन दिल्ली के अंदर ये जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके अंदर किया गया था। तो ये दिल्ली का पहला मॉडल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो पुरानी लो राइज बिल्डिंग्स हुआ करती थी रेजिडेंशियल 1960s के आसपास में दिल्ली में बनाया गया थे उनको हाई राइज इस तरीके की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है वो बनाई गई और आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर जो पूरा हिस्सा है वो बनाया गया। हाई राइज मल्टी लेवल यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है रेजिडेंशियल वो बनाई गई है। सारी मॉडर्न जो एमिनिटीज हैं उसके साथ यहाँ पर बनाया गया है। साथ में ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं और पार्किंग भी यहाँ पर अंडरग्राउंड में लगभग 3 लेयर में जो पार्किंग है वो मिलती है और गवर्नमेंट की कॉलोनीज है और इस तरीके का आप देख सकते हैं मेजर यहाँ पर रीडेवलपमेंट इनका हुआ है। आज के समय में दिल्ली के अंदर जितनी भी जो गवर्नमेंट की कॉलोनीज हुआ करती थी लो राइज जहाँ पर 1960s के जो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में जो फ्लैट्स हो चुके थे उनको डेमोलिश करके इस तरीके के मॉडल जो आप कहें टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं जहाँ पर हर एक फैसिलिटी आपको मिल रही है और यहाँ पर लिफ्ट्स भी आपको मिलती हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी मिलते हैं, पार्किंग का भी प्रॉपर अंडरग्राउंड में जैसे हमने बताया एरिया मिलता है, वॉकिंग का पूरा आपको हिस्सा यहाँ पर मिलता है, पार्क्स भी काफ़ी सारे बनाए गए हैं और ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है 2019 में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था और बिल्कुल एम्स साउथ दिल्ली बिल्कुल उनके बीच में आता है। और अब यहाँ का हिस्सा देखने के बाद हम उस हिस्से में जाने वाले हैं जहाँ पर सबसे बड़ा जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है जो कि सरोजिनी नगर में है और वहाँ पर भी इसी तरीके का जो पैटर्न है वो इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है और वो हम यहाँ से देखने वाले हैं। ये ईस्ट किदवई नगर का एरिया और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पे ही जो सरोजिनी नगर का हिस्सा है वो आ जाता है और रास्ते में नेताजी नगर, नौरोजी नगर ये सारे जो गवर्नमेंट कॉलोनीज थी वो भी यहाँ पर डेवलप हो रही है, वो भी हमें रास्ते में नजर आने वाली है। यहाँ पर जो नौरोजी नगर है वहाँ पर आप देखें ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पिछले साल ही यहाँ पर ओपन हुआ है और इस तरीके के जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं वो भी यहाँ पर लगातार बनते चले जा रहे हैं। ये जगह भी पहले टिपिकल जो नौरोजी नगर है उसका जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे वो हुआ करते थे लेकिन फिर यहाँ पर भी जो रीडेवलपमेंट है मैसिव वो हुआ और आज के समय में यहाँ पर सबसे मॉडल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको नजर आएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मॉडर्न ग्लास फसाड, ऑफिस टावर्स, प्रीमियम कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, रिटेल प्लाजा और भी बहुत कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर मॉल भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके का पूरा रीडेवलपमेंट जो है वो हर तरफ चल रहा है। नौरोजी नगर हार्डली आप मान के चलें तो किदवई नगर से 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर पर आ जाता है और इसी तरीके से अभी हम आगे जाते रहेंगे आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस तरफ नजर आएंगे जहाँ पर पहले जैसे हमने बताया गवर्नमेंट कॉलोनीज हुआ करती थी वहाँ पर अब इस तरीके के आपको मॉडर्न और बहुत ही बेमिसाल से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आते रहेंगे।
कुछ साल पहले अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो आज के समय में यहाँ पर ड्राइव करते हुए आप इस जगह को पहचान नहीं पाएंगे। इस तरीके से ये जो पूरी लोकेशंस हैं वो तब्दील होती चली जा रही हैं। अब हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ने वाले हैं और वहाँ से हमें जो नेताजी नगर का हिस्सा है वो भी गवर्नमेंट कॉलोनीज थी, वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है और उसके बाद सरोजिनी नगर का हिस्सा आएगा। और यहाँ रोड से अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े इस तरफ भी आपको जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। ये नेताजी नगर का हिस्सा है। पूरा ये हिस्सा आप मान के चले 2 किलोमीटर के रेडियस में ही हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर हर तरफ आपको कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। गवर्नमेंट के जैसे हमने बताया पुराने जो हिस्से थे जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलोनीज हुआ करती थी वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर तब्दील किया जा रहा है और एक मॉडर्न सिटी का जो एक लुक है दिल्ली को देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो यहाँ की सड़कें हो या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और पार्क्स हो, यमुना रिवर फ्रंट हो। और यहाँ पर ये जो है यहाँ के जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं नए नए दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में बनाए जा रहे हैं। सारा आज जो भी हम आपको हिस्सा दिखा रहे हैं सारे नए कॉम्प्लेक्स हैं। ये भी अभी अभी बनकर यहाँ पर नेताजी नगर में जैसे हमने कहा था वो तैयार हुआ है और पीछे की तरफ भी यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार चल रही है। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के आपको 18 के बोर्ड नज़र आ जाएंगे। और अभी हम इस रोड पर आगे जाएंगे तो हम सरोजिनी नगर भी पहुंच जाएंगे और लीला होटल और उसके बाद जो मार्केट है सरोजिनी नगर की वो भी हम देखेंगे। उस तरफ भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और लगातार चलता चला जा रहा है। आप जितना हिस्सा यहाँ पर देखेंगे आपको हर जगह पर कवरिंग नज़र आएगी और पीछे की तरफ बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है वो नज़र आएगी और बहुत ही खूबसूरत सी ये जो जगह समय के साथ बनती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है तो इस जगह का और ज़्यादा बेहतर जो लुक है और फील है वो आपको महसूस होगा। जैसे हमने बताया था पहले इस तरफ लो राइज जो फ्लैट्स थे वो थे और आज के समय में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मॉडर्न जो लुक है वो नज़र आता है। सरोजिनी नगर की भी जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा प्राइम है। सामने की तरफ ये जो है लीला होटल है, चाणक्यपुरी, यहाँ से एक तरफ चाणक्यपुरी आ जाता है, दूसरी तरफ जो सरोजिनी नगर है वो आ जाता है और ये जो सर्कल है यहाँ से हम राइट लेंगे और जो सरोजिनी नगर का लैंड पार्सल है लगभग 258 एकर्स का यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट है जो कि रीडेवलपमेंट में चल रहा है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में यहाँ के जो फ्लैट्स हैं काफ़ी सारे हैंड ओवर भी कर दिए गए हैं। काफ़ी सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन चुका है और काफ़ी बन भी रहा है। उनमें से ये जो हिस्सा है ये पिछले साल बनकर अलॉट हो चुका था तो ये वो हिस्सा है। टाइप 2 के फ्लैट्स यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे मॉडर्न यहाँ पर ये जो फ्लैट्स हैं वो बनाकर दिए गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के अगेन। और वही सारी जो फैसिलिटीज़ है जैसे हमने किदवई नगर में आपको दिखाया था वैसे ही यहाँ पर भी बनाया गया है। लेकिन ये जो स्पेस है आप मान के चलें किदवई नगर में 86 एकर्स में बनाया गया था और यहाँ पर ये 286 एकर्स में है। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर इसका रहने वाला है। एक नए सिरे से दिल्ली की एक नई स्काईलाइन जो है वो यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट की जा रही है वो आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट लगभग 7 कॉलोनीज़ में चल रहे हैं। तो लगातार इस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होता चला जा रहा है और जैसे जैसे कंप्लीट होते चले जा रहे हैं तो यहाँ का आसपास का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। और जो फुटपाथ वगैरह भी आप देखें तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश की गई है पहले के मुकाबले में और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन यहाँ पर इसका जो फुटपाथ वगैरह वो भी किया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन सा जब यहाँ पर ये जो कॉलोनीज कंप्लीट होती चली जा रही है तो लुक भी आ रहा है।
ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे हिस्से इसके अब जो फाइनल स्टेजेस हैं उस पर आ चुके हैं, काफ़ी सारे अलॉट हो चुके हैं, इस तरफ के अभी अलॉट होने। लेकिन अगर आप देखें बाहर का वर्क भी यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता चला जा रहा है और जैसे जैसे ये कंप्लीट होते चले जाएंगे अलॉटमेंट यहाँ पर होती चली जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके लिए फ्लैट्स हैं और लगभग 86 से ज़्यादा यहाँ पर जो टावर्स हैं वो बन रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर आप मान के चलें तो 8 से 9 हज़ार तक पब्लिक जो है वो रह सकती है। इस लेवल पर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। यहाँ से मुड़ने पर हम जो यहाँ की मार्केट है सरोजिनी नगर की उसका भी थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो काम है वो लगातार चलते ही चले जा रहे हैं। तो राइट में यहाँ पर जो मार्केट का हिस्सा है वो है उसको टच नहीं किया गया, उसमें भी जो टाउन और बाकी पार्किंग के हिस्से हैं वो बनाए गए, लेकिन यहाँ पर वो जो हिस्सा है वो अभी वैसा ही है। ये राइट में यहाँ से मार्केट की जो एंट्री है वो है अभी के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है तो बाहर की तरफ हो सकता है आपको जो थोड़ा बहुत डस्ट और गंदगी है वो नज़र आए, लेकिन मार्केट अभी भी जैसी पहली थी बिल्कुल वैसा ही फील आता है। यहाँ पर कल के टाइम में रीडेवलपमेंट होगा या क्या होगा वो अभी पता नहीं है, लेकिन अभी के समय में मार्केट बिल्कुल वैसी है। लेकिन इसके आसपास के सारे हिस्सों में जो पूरे लो राइज जो फ्लैट्स हुआ करते थे वो इस तरीके के हाई राइज बनकर तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। कुछ एक हिस्से जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर टाइप 2 से लेकर टाइप 6 और 7 तक या 5 तक जो फ्लैट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रहने वाले हैं और हर तरफ आपको वो जो कंस्ट्रक्शन है अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में पहुंचती हुई नजर आएगी और जो जो हिस्से खुलते जा रहे हैं वहां पर आपको काफ़ी बेहतर जो इंफ्रा है वो भी देखने को मिल रहा है। आप पहले कभी यहाँ पर आए हों या यहाँ पर आप रहे हों तो आपको ये जो मार्केट है आज भी वैसी ही नज़र आने वाली है जैसी पहले थी, लेकिन जो आसपास का हिस्सा है जैसे हमने कहा पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और ये जो पूरा अर्बन डेवलपमेंट इन हिस्सों का हो रहा है ये गवर्नमेंट कॉलोनीज 7 जो कॉलोनीज हैं उनका स्टार्ट किया गया है। उनमें से किदवई नगर जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है, थयागराज भी है, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, सरोजनी नगर और इसी तरीके से काफ़ी और भी हिस्से हैं। और ये जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, क्योंकि ये सरोजनी नगर का हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा है और 1960-70 के आसपास में यहाँ पर ये जो कॉलोनीज थी वो डबल स्टोरी काटी गई थी। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी रीडेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब आपको वो जो है बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी के टाइम में अगर आप इस तरफ आते हैं तो मास्क वगैरह पहन के आएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जो धूल मिट्टी है ज़्यादा नज़र आने वाली है। जैसे हमने बताया कंस्ट्रक्शन की साइट है तो उस वजह से यहाँ पर जो धूल मिट्टी है और काफ़ी सारे ट्रक्स भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कुछ कुछ हिस्से जो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं उनमें से एक ये यहाँ पर जो स्कूल है वो नया बना है। यहाँ पर ये नई जो डाउनटाउन की बिल्डिंग है वो भी बनाई गई है, जो कि एक मॉल स्टाइल जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल मार्केट के साथ में बनाया गया है। ये जो फुटेज है हमने पिछले साल जब हम यहाँ पर आए थे तब का है और तब यहाँ पर ये पूरी तरीके से बनकर रेडी था। और पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें यहाँ पर मेट्रो स्टेशन नीचे और ऊपर की तरफ में यहाँ पर ये जो पूरा बुलेवार्ड एक तरीके से कहें वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया। मॉडर्न एक तरीके से इसको पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की गई है और आप देखेंगे तो आपको आज के समय में सरोजिनी नगर इस तरीके का भी नजर आता है। कैसे जगह अपने आप में बदलती चली जाती हैं वो यहाँ पर लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। 2018 में यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो भी आई थी और उस वक्त से अभी तक में आप देखें कितना बदलाव हो चुका है। जो लोग यहाँ पर पहले रहते होंगे और जिन्होंने यहाँ पर पहले ये लोकेशन देखी होंगी उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि हम जो सरोजिनी नगर है उसी मार्केट के बिल्कुल बाहर की तरफ में खड़े हैं। इस तरीके से ये जो सही जगह वो बना दी गई हैं। दिल्ली के अंदर एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21,000 से ज़्यादा मॉडर्न जो फ्लैट्स हैं विद अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज़ और पब्लिक जो कन्वीनियंस है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और आप मान के चलें 2015 के आसपास ये जो सारी जो गवर्नमेंट कॉलोनीज थी इनका रीडेवलपमेंट का ऐसा जो प्लान था वो स्टार्ट हुआ था किदवई नगर से और अब आप देखें तो सरोजिनी नगर तक ये पहुँच चुका है और धीरे धीरे और भी हिस्से जितने भी गवर्नमेंट कॉलोनीज के दिल्ली के आसपास थे वहाँ पर इस तरीके का जो रीडेवलपमेंट है वो किया जाएगा और बहुत ही व्यवस्थित पूरी ये जो जगह पहले के मुकाबले में
नज़र आएंगे। हालांकि अगर आपने यहाँ पर पहले का सरोजिनी नगर देखा हो और डबल स्टोरी देखा हो तो उसका चार्म अपने आप में अलग ही था, लेकिन समय के साथ यहाँ पर ज़रूरत थी एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि वो पुराना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका था, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी आउटडेटेड हो गई थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो इस तरीके के फ्लैट्स यहाँ पर बनकर तैयार हैं। पहले के ज़माने में इस तरीके के डबल स्टोरी जो फ्लैट्स हैं वो सरोजिनी नगर में हुआ करते थे। कुछ हिस्सों में अभी ये बचे हुए हैं, तो इस तरीके के जो फ्लैट्स हैं वो पहले हुआ करते थे और अब जैसे हमने आपको दिखाया बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इनको बना दिया गया है। इस तरफ तो ये जो लोकेशन है ये पूरी तरीके से फाइनल हमें नज़र आ रही है, क्योंकि रोड के आसपास पूरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अगले साल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो होने लग गए हैं। और इस तरफ तो कंप्लीट है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड दिखाएं आपको, यहाँ से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो काम है वो चल रहा है। ये अंदर की जो सेक्टर यहाँ पे हुआ करते थे उनके अंदर के जो हिस्से थे वो थे, और यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है और यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आएंगी। कितने सारे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, कैसे कैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो तो जब ये कंप्लीट होते जाएंगे तब पता चलेंगे, क्योंकि उम्मीद है काफ़ी सारे यहाँ पे ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी होने वाले हैं और मॉल वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे और बने। अब हम यहाँ पर सरोजिनी नगर के जो ये फ्लैट्स हैं और पूरा एरिया है इसका पूरा व्यू लेने के बाद जाने वाले हैं जो गोल्ड मार्केट के पास में एमएलएस के जो फ्लैट्स बने हैं वो भी आपको दिखाएंगे और उनका भी आपको व्यू दिखाने वाले हैं। तो पहले कहते थे आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स दिल्ली के अंदर आप नहीं दिखाते, तो आज की वीडियो में आप देखें तो इस तरीके की हाई राइज बिल्डिंग्स हमने कोशिश की है, जिस तरीके से दिल्ली का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो दिखाने की आपको कोशिश करें। अब हम एक और लोकेशन जो बाबा खड़क सिंह मार्ग है वहाँ पर जो एमएलएस के जो फ्लैट्स बने 184 फ्लैट्स बने वो जो बिल्डिंग्स है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो अब हम साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक और जो रेजिडेंशियल हाई राइज कॉम्प्लेक्स है वो आपको नज़र आएगा और इस तरीके से हर जगह पर कुछ ना कुछ आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आएंगी। यहाँ पर तो एमएलएस के जो फ्लैट्स हैं सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है लगभग 184 जो फ्लैट्स हैं वो है यहाँ पर 25 मंजिला ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर बनाई गई है। गोल्ड डाक खाना जो है उसके बिल्कुल साथ में ये जो बिल्डिंग है आरएमएल जो हॉस्पिटल है उसके अपोजिट में आती है और आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके का इनका भी नज़ारा जो है वो आता है। ये भी यहाँ पर लास्ट ईयर ही बनकर तैयार हुई हैं। तो सारे जो भी प्रोजेक्ट हम दिखा रहे हैं जैसे हमने कहा बिल्कुल रिसेंटली में अभी बने और बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे भी बने और दिल्ली की जो तस्वीर है उसको बदलने की भी जो कोशिश है वो यहाँ पर लगातार जारी हो रही है। ये जो है गोल्ड डाक खाना उसका जो सर्कल है वो है, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में चर्च है, सामने की तरफ बंगला साहिब जो गुरुद्वारा है वो है और उसी के बिल्कुल राइट में जो एमएलएस के फ्लैट्स हैं वो आ जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे हम कह रहे हैं प्राइम लोकेशन है वो है। जैसे हम मुड़ेंगे तो आपको सामने से उनका व्यू भी नज़र आने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं आप ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर एमएलएस की जो फ्लैट्स हैं वो हैं और लगभग मान के चलें तो 5 बेडरूम के ये जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। पिछले साल ही जैसे हमने कहा यहाँ पर इनोग्रेट किए गए, ओपन किए गए और उसके बाद अलॉट भी कर दिए गए हैं। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली में हर तरफ
बनकर तैयार हो रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स, हर तरीके से दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्न किया जा रहा है। और हमने कोशिश की आज की इस वीडियो में कि आपको वो जो डेवलपमेंट है, हाउसिंग का, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।